तो ये अ, मेरे बच्चे के लिए वीडियो, मेरे बेटू के लिए। लव यू मेरा बच्चा, भगवान हमेशा खुश रखे तुमको। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, वो छोटे हो, ये सब बात भी नहीं समझ सकते। तो बेटा, एक अच्छे इंसान बनना, बहुत अच्छा इंसान। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो तुमसे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी एज का। रिस्पेक्ट करना पहले। वैसे तो लोग कहने के लिए रहते ही है, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। किसी भी गलती पे बच्चे की माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ ने नहीं किया, ये वो सब कुछ माँ पे ही आता है। भले ही, क्योंकि सब कुछ माँ कर रही होती है। और जिम्मेदारी तो माँ की ही होती है। बच्चा अच्छा निकल गया तो नहीं बोला जाएगा कि माँ, इसके पीछे माँ है, तब नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर बच्चे से जहाँ कुछ गलती हुई या फिर उसको कुछ नहीं आ रहा, माँ ने सिखाया ही नहीं है, माँ की गलती है, ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक माँ ही सब कुछ कैसे कर सकती है? तो सब कुछ करे भी तो भी माहौल जो वो एक होता है, उसमें जो बच्चा देखता है तो वो तो उसके माइंड में फिट हो जाता है ना। तो पता नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब माँ की बेइज्जती हो रही हो, उसको कुछ गलत बोला जा रहा हो या फिर उस पे हाथ उठाया जा रहा हो, मान लो, तो बच्चा ये दो तरह की चीजें उसके दिमाग में आ सकती है। एक तो ये कि इसने मेरी माँ को ऐसे बोला, ऐसा क्यों बोला, बच्चे को बुरा लगेगा, भले ही वो बोले ना, बुरा लगेगा। इसने हाथ कैसे उठा दिया, या फिर जो भी सिचुएशन उस समय रही हो, तो बच्चे को लगेगा। पहला तो ये हो गया। और फिर जिस इंसान ने उसकी माँ के साथ ऐसा किया हो, कोई भी हो, तो उस इंसान के प्रति उसके मन में अच्छी भावना नहीं रहती, लगता ये इंसान गलत है, इसने गलत किया। फर्स्ट तो ये हो गया। और सेकंड थॉट बच्चे के मन में ये आता है कि इसने इसको ऐसे बोला, गलत बोला, गाली दिया, इसका मतलब ये इंसान स्ट्रांग है, तो मुझे इस इंसान के साथ मतलब रहने में ज़्यादा ये है कि मुझे जो चाहिए होगा मिल जाएगा, भले ही वो सही ना हो। तो फिर और माँ के लिए उसके मन में ऐसा होता नहीं है, हो सकता है कि वो भी माँ की रिस्पेक्ट ना करे, उसकी बात ना सुने, तुम तो ऐसे ही हो। दो तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ।
एक ही चीज़ नहीं होती कि वो बच्चा ये सोच ले कि इसने मेरी माँ को ऐसे बोला, इसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, ये गलत है। दो चीज़ें होती है। और आजकल तो फ़ोन फ़ोन का इतना ये हो गया बच्चों के लिए, गेम खेलना। तो अगर कोई इंसान गलत है ना, और उसको अपने तरफ ही बच्चे को ये करना होता, तो उसको फ़ोन देगा देखने, गेम खेलने छोड़ देगा, और कुछ पे ध्यान दे ना दे, पढ़ाई कराए ना कराए, खिलाए ना खिलाए, जो भी हो, ताकि ये मेरे इधर रहे कि हाँ, बोलते हैं तो बोलते हैं, गलत करते हैं तो करते हैं, मेरी तो सुन रहे हैं, मेरी तो सुन रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो मिल तो रहा है। और बच्चे लोगों की एक्चुअली इसमें गलती नहीं है, उनको इतना समझ नहीं है कि वो समझ सके कि ये उनके लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। जो उन्हें सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है चलो फ़ोन देख लो, ये कर लो, वो कर लो, एक्चुअली में बच्चे के लिए, खुद के लिए अच्छा नहीं है। और ये चीज़ उनको तब समझ में नहीं आती, और इसमें बच्चे की गलती होती भी नहीं है। उसे तो लगता है जो हमें चाहिए वो मिल गया, उसको तो गेम खेलना है ना बच्चे को। उसको तो अभी समझ ये है ही नहीं कि हाँ, पढ़ाई भी करनी है, अच्छा इंसान भी बनना है, और एक अच्छा इंसान बनना है, दोस्त अच्छा बनना है, अच्छा बेटा बनना है। बाद में कहीं वो जॉब करता हो, कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में जॉब हो, तो वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, अच्छा परफॉर्मेंस। आई मीन ये नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बहुत प्रेशर बना दिया जाए बच्चे पे, नहीं, फ्री माइंड मतलब, लेकिन इस तरह का इंसान नहीं बनाना चाहिए बच्चे को। तो ये खत्म ही नहीं होगा मेरा, मतलब जितना भी बोल लूं, तो बस, तो मेरे बेटू के लिए कि आई थिंक हर हर वुमेन्स चाहती है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा पैसे ना कमाए, बट एक अच्छा इंसान बने। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए है, मेरी तरफ से मेरे बेटू के लिए था ये, कि एक अच्छा इंसान बनना। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और अभी समझाया भी नहीं जा सकता, इतना छोटा है। आज की बात है, रोते रोते स्कूल गया वो, और मैं जा ही नहीं पाई उसके साथ। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, क्या ही बोलो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।